श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार धनतेरस को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि भाई इस बार जो धनतेरस है वो किस तारीख को है, किस दिन है। 29 अक्टूबर की धनतेरस मानी जाएगी कि 30 अक्टूबर की धनतेरस मानी जाएगी। अगर हम कोई बड़ी चीज खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं, तो वो हमें किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन धनतेरस मनानी सही मानी जाएगी, किस दिन खरीदारी करना सही मानी जाएगी, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों धनतेरस के दिन यम दीपक भी जलाया जाता है, वो आप लोगों को कब जलाना है, उसमें क्या नियम आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों धनतेरस पर आपको ऐसी कौन सी जरूरी चीजें हैं जो कि आपको इस दिन अपने घर में जरूर लानी चाहिए और उसकी पूजन भी जरूर करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है धनतेरस से जुड़ी हुई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपका यही कंफ्यूजन दूर करते हैं कि भाई इस बार जो धनतेरस है उसकी सही तिथि क्या है, तारीख क्या है। देखो, जो धनतेरस पड़ती है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है उस तारीख को पड़ती है ना। तो इस बार जो त्रयोदशी पड़ रही है दोस्तों वो 29 अक्टूबर 2024 के दिन पड़ रही है। त्रयोदशी मतलब होता है धनतेरस का दिन, है ना। और 29 अक्टूबर को क्यों धनतेरस पड़ रही है उसका एक कारण है। देखो, 29 अक्टूबर के दिन सुबह 10:33 से यहाँ पर जो त्रयोदशी की तिथि है या धनतेरस की तिथि है वो शुरू हो रही है, जो कि दोस्तों अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर को 1:15 पर समाप्त हो जाएगी। अब देखो, जो धनतेरस की पूजन होती है वो हमेशा प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय के बीच में होती है। तो भाई इस तिथि में जो प्रदोष काल और रात्रि का समय आ रहा है वो 29 अक्टूबर का प्रदोष काल और रात्रि का समय आ रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर को तो दोपहर को 1:15 पर यह तिथि ही समाप्त हो जाएगी, तो फिर रात्रि में पूजन हो ही नहीं पाएगी। इस वजह से दोस्तों जो सही धनतेरस की तारीख है जिस दिन आप लोगों को धनतेरस मनाना है वो है दोस्तों 29 अक्टूबर 2024 का दिन। इसी दिन आप लोगों को यहाँ पर धनतेरस का जो पर्व है उसको मनाना है। इसी दिन आपको खरीदारी करना है, चाहे आप बड़ी से बड़ी चीज खरीद रहे हो, चाहे आप छोटी से छोटी चीज खरीद रहे हो, 29 अक्टूबर के दिन ही आपको खरीदना है और इसी दिन धनतेरस मनाना सही रहेगा। और इसी दिन पूरे भारतवर्ष में भी धनतेरस यहाँ पर मनाई जाएगी, ठीक है। तो इस बात को आपको हमने क्लियर किया कि 29 अक्टूबर के दिन ही धनतेरस यहाँ पर मानी जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों ये बात आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि धनतेरस के दिन जो है वो भगवान धनवंतरी जी की पूजन होती है, माता लक्ष्मी जी की भी इस दिन जो है यहाँ पर पूजन होती है। और दोस्तों धनतेरस के दिन आप लोगों को पूरे दिन क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये अब हम जानते हैं। देखो, धनतेरस के दिन आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए, भले ही आप एक नमक की थैली से ही क्यों ना करो, पर धनतेरस के दिन आप लोगों को खरीदारी जरूर करनी चाहिए किसी भी नई चीज की। अगर आपके घर में कोई वाहन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई सोने चांदी की चीज आप लोग ला रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और अगर ये सारी चीजें नहीं ला रहे हो ना, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें नहीं लाओगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि माता लक्ष्मी जी को अपने घर में लाने का, धनवंतरी जी को अपने घर में विराजमान करने का तो तरीका ही दूसरा है, खरीदारी करने का ही तरीका दूसरा है। तो देखो, इस दिन आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अपने घर में जरूर लानी चाहिए। वो सोना चांदी हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये चीजें आपको जरूर लानी चाहिए। देखो, धनतेरस के दिन सबसे पहली चीज आपके घर में एक झाड़ू जरूर आना चाहिए, ठीक है। उस एक झाड़ू जो आप लोग लेकर आओगे धनतेरस के दिन, उसकी रात्रि में पूजन भी यहाँ पर आप लोगों को जरूर करना है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जो झाड़ू होता है उसमें माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, और धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप लोग लाते हो ना वो आपके घर में सुख समृद्धि बरकत वगैरह सब कुछ लाता है। इसलिए धनतेरस के दिन लाए गए झाड़ू का बड़ा ही विशेष यहाँ पर महत्व माना जाता है। पर दोस्तों आजकल लोग जो है गलत तरह के झाड़ू लेकर आ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भाई हमने पूजन करी थी, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखो, माता लक्ष्मी जी का जो एक झाड़ू का स्वरूप हम मानते हैं भाई वो झाड़ू होता है जो कि पहले के जमाने में, मतलब पहले लोग ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे, है ना। पर आजकल क्या हो गया कि भाई जो प्लास्टिक के झाड़ू हो गए हैं वो झाड़ू आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो और उन झाड़ू की आप लोग पूजा करते हो, उसके बाद उन्हीं झाड़ू को फिर घर में प्रयोग करते हो। आप अपने घर में भले ही झाड़ू मतलब जो है वो प्लास्टिक का लेकर आओ, पर पूजन आप लोगों को कौन से झाड़ू की करना है जो कि आप लोगों को पहले मिलते थे, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो कि पेड़ पौधों की जो है चीजों से बने हुए होते हैं, वो वाले झाड़ू की आप लोगों को इस दिन पूजन करनी चाहिए, है ना। प्लास्टिक वाले झाड़ू की यहाँ पर पूजन नहीं करनी चाहिए। खरीद के आप लोग ला सकते हो, साइड में भी रख सकते हो, पर पूजन किसकी होती है, जो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ों के द्वारा बने हुए झाड़ू होते हैं ना उनकी पूजा होती है ना। और उन्हीं झाड़ुओं से आपको अपने घर में झाड़ू भी लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो आपके घर में सदैव बनी रहती है ना। तो आप अपने घर में भले झाड़ू की पूजन कर लो, पर जरूरी नहीं कि दूसरे दिन से ही लगाने लग जाओ। आप उस झाड़ू को रखे रहो, जब आपको जरूरत पड़े तब आप उस झाड़ू को निकालकर अपने घर में फिर अपने झाड़ना जो है शुरू कर सकते हो, है ना। तो ये चीज आप लोग जान गए। अब ये जो चीजें है ना, आप ये समझ कर चलो कि धन दौलत मतलब जो सोना चांदी होता है वो बाद में लेकर आना, पर झाड़ू सबसे पहले लेकर आना, है ना। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों इस दिन दो चीजें का और बड़ा विशेष महत्व माना जाता है जो कि लक्ष्मी जी को बड़ी प्रिय मानी जाती है। देखो, इस दिन खड़ा धनिया जरूर लाना चाहिए और अपनी पूजन में भी उसे जरूर
जरूर समर्पित करना चाहिए माता लक्ष्मी जी को, है ना, मतलब वहीं पर पार्टी पर जरूर रखना चाहिए। अब खड़ा जो धनिया होता है ये आपके घर में भी रखा हुआ होता है, कुछ लोगों को बाजार से लाने की जरूरत पड़ती है, तो घर में रखा हुआ है तो भाई घर में से निकाल कर अपनी पूजन वाली जगह पर एक कटोरी में भरकर रख दो। और अगर नहीं है तो भाई धनतेरस दिन बाजार से लेकर आओ खड़ा धनिया। खड़ा धनिया वो होता है जो कि पिसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है ना, तो उसको बाजार से लेकर आओ, उसको फिर शाम को अपनी पूजन में प्रयोग करो, है ना। तो ये हो गई हमारी दूसरी चीज। पहली क्या थी? झाड़ू। दूसरी हो गई हमारी क्या? खड़ा धनिया। अब तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है हमारी हल्दी की गांठ। एक होती है हल्दी पिसी वाली, वो आप लोग जानते हो, और एक होती है हल्दी की गांठ जो कि पिसी नहीं होती है, तो वो हल्दी की गांठ भी आप लोगों को इस दिन जरूर लेकर आनी चाहिए, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये माता लक्ष्मी जी को बड़ी प्रिय मानी जाती हैं, इसलिए आप लोगों को इस दिन जो है ये चीजों का जरूर विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि एक चीज और आप लोग इस दिन ला सकते हो, है ना। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये सारी चीजें लाओ, अगर आप इन सभी चीजों में से एक चीज भी ला रहे हो तो भी वो बहुत है ना, उसकी पूजन कर जरूर कर लेना। पर इसके बाद में दोस्तों इस दिन नमक भी लाया जाता है अपने घर में, और जो नमक आप इस दिन धनतेरस के दिन अपने घर में लाते हो, उस नमक से जो है आप लोगों को पोंछा जो है अपने दिवाली के 5वें दिन अपने घर में लगाना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगली चीज है वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। देखो इस दिन जो है मतलब जो कौड़ियां होती हैं वो भी अगर आप लोग अपने घर पे ला सको तो और अच्छी बात है। कौड़ियां क्या होती हैं भाई? कौड़ी एक सफेद कलर की होती है, पीले कलर की भी होती है, जो कि लक्ष्मी जी को आकर्षित यहाँ पर करती है ना। तो आप लोगों को जो है कौड़ियां भी इस दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए। 5 लेकर आओ, 7 लेकर आओ, 13 लेकर आओ, क्योंकि जो है ये लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है ना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना, और पूजन के समय इन कौड़ियों का जरूर आपको पूजन वाली जगह पर प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं मूर्ति की, है ना, मतलब जिस चीज की आप इस दिन पूजन करोगे। देखो वैसे धनतेरस का जो दिन होता है इस दिन तो भगवान धनवंतरी जी की पूजन होती है, पर माता लक्ष्मी जी की भी जो है पूजन इस दिन की जाती है। तो इस दिन दोस्तों गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की अलग अलग मूर्तियां इस दिन लाई जाती है ना, एक मूर्ति नहीं लाई जाती है, अलग अलग मूर्ति लाई जाती है ना। अब देखो मूर्तियां लाने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी सबसे पहले सुन लो। तो देखो जो मूर्तियां आप लोग दोनों लेकर आओगे धनतेरस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की, वो बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, और जो मतलब गणेश जी की सूंड है वो बाईं तरफ होना चाहिए ना, उनके हाथ में मोदक हो, और जो लक्ष्मी जी है वो कमल पर बैठी होनी चाहिए, और वो अपने हाथों से धन जो पैसा होता है, सिक्के होते हैं, वो गिराती हुई जो है नजर आनी चाहिए। इस तरीके की आपको माता लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा होगी वो लेकर आना है। और जो प्रतिमा होगी दोस्तों वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं लेकर आना है, वो आपको मिट्टी की लेकर आना है, क्योंकि सुंदर आपको वही चीज दिखेगी जो कि पीओपी की होगी, बाकी जो मिट्टी वाली होगी वो इतनी सुंदर नहीं दिखेगी, पर जो आपको फल मिलेगा वो मिट्टी वाली से ही मिलेगा। इसलिए मिट्टी की मूर्ति का ही जो है प्रयोग करना। पूछ लेना दुकान वाले से कि ये मूर्ति किस चीज की है, मिट्टी की है कि पीओपी की है, और मिट्टी की ही मूर्ति लेकर आना, और इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों धनतेरस दिन कई तरह के जो है यहाँ पर यंत्र वगैरह लाए जाते हैं, पर आपको उसमें उतना समझ नहीं आएगा, और आ भी गया तो उसमें कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो चीजें हमने आपको छोटी छोटी सी बताई हैं वो चीजें तो आप जरूर लेकर आना, बाकी तो वो सारी चीजें तो आती ही रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दिन आप लोगों को बर्तनों में जरूर एक चीज लेकर आनी चाहिए। दोस्तों बर्तनों में इस दिन पीने के पानी वाली जो चीजें होती हैं वो लाना बहुत शुभ माना जाता है, मतलब कि आप समझ गए होंगे, गिलास हो गया, जग हो गया, लोटा हो गया, ये इस दिन जरूर लाने चाहिए। ये वो मतलब वो चीजें हैं जिनसे हम लोग जल पीते हैं, जल के अंदर हम लोग जल भरते हैं ना। तो इस दिन आप लोगों को इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अपने घर में कोई भले एक गिलास लेकर आओ, जरूर अपना जो है घर में लेकर आना चाहिए, ठीक है। और इस दिन लोहे के बर्तन अपने घर में या लोहे की कोई भी चीज अपने घर में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है ना। इसके अलावा दोस्तों दिवाली के 5 दिनों के पर्व की पूजन के लिए जो भी आपकी सामग्री होती है, पूजन सामग्री होती है, वो सारी आपको धनतेरस के दिन खरीदारी कर लेनी चाहिए। बहुत शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन जो भी आप पूजन सामग्री खरीदते हो वो भी आपके लिए बहुत ही बरकत जो है लाती है ना। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पूजन के सामान में जो भी खील बताशे वगैरह होते हैं जो लक्ष्मी पूजन में काम आते हैं, नरक चतुर्दशी के दिन काम आते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर आप लोगों को जरूर लेकर आनी चाहिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों अब आप लोगों को हम बताते हैं सबसे जरूरी चीज, धनतेरस के दिन एक दीपक जलाया जाता है जिसका नाम होता है यम दीपक, है ना। अगर आपके घर में भी यम दीपक जलाया जाता है तो आप बिल्कुल जलाइएगा, है ना, क्योंकि साल भर में सिर्फ एक ही दिन होता है या दिवाली के 5 ही दिन होते हैं जब हम इस दीपक को जलाते हैं ना। यम दीपक दरअसल यम जी का एक दीपक होता है जो कि इन्हीं दिनों में जलाया जाता है, इसके अलावा कभी नहीं जलाया जाता है। यम का जो दीपक होता है वो चौमुखी दीपक होता है। कुछ लोगों के घर में इस दीपक को सिर्फ और सिर्फ धनतेरस की रात्रि में या शाम के समय जलाया जाता है, और कुछ लोगों के यहाँ दिवाली के जो 5 दिन होते हैं धनतेरस से लेकर भाई दूज के बीच में, इन सभी दिनों पर जो है उनके घर में ये यम का दीपक जलाया जाता है। ये जो यम का दीपक होता है दोस्तों, इसको जलाने में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे हमने आपको यम को दीपक को बनाने की पूरी विधि बता दी है पिछली वीडियो में,
में जाकर देख सकते हैं। पर यम के दीपक को जो है जलाने की कुछ विधि और नियम होते हैं। यम का जो दीपक होता है वो चौमुखी होता है, 2 लंबी बत्ती उसमें रखाती हैं और वो सिर्फ सरसों के तेल का जो है दीपक आपको जलाना होता है। ये जो दीपक होता है इसकी पूजन पहले घर के अंदर होती है दीपक जलाकर, उसके बाद में ये घर के बाहर रखाता है, चौखट पर भी नहीं रखाता है ना, घर के बाहर ये दीपक रखाता है, इस बात का ध्यान रखना है ना। और घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके इस दीपक को हमें रखना चाहिए यम का ध्यान करते हुए। जब हम इस दीपक को धनतेरस के दिन रखते हैं रात्रि में प्रदोष काल में, तो होता क्या है कि भाई कभी भी हमारे घर में अकाल एकदम से नहीं पड़ता, मतलब कि कोई भी ऐसी दुर्घटना एकदम से नहीं होती जिससे हम लोग पूर्ण रूप से टूट जाते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें जो है इस यम के दीपक को जलाने से हमारे जीवन में सुधर जाती हैं, सारी चीजें जो है अच्छी हो जाती हैं, जो बुरी भी होने वाली होती हैं वो भी अच्छी हो जाती हैं। इसलिए यम दीपक का बड़ा विशेष महत्व माना गया है। अगर आप लोग पहली बार भी दीपक जला रहे हो तो धनतेरस के दिन जला सकते हो, और चाहो तो 5 दिन जला सकते हो तो और ज्यादा अच्छा है। पर जलाया कब जाता है? रात्रि के समय ही जलाया जाता है और कभी ऐसे नहीं जलाया जाता हो। और दीपक ध्यान रखना बाहर ही रखा जाता है, घर के अंदर इस दीपक को नहीं रखते हैं। और जहां पर भी आप इस दीपक को घर के बाहर रखो वहां पहले कुछ अनाज के दाने रखना, चावल के दाने या गेहूं के दाने, उसके बाद ही इस दीपक को आप लोग वहां पर रखना, ठीक है। और इस दीपक को हर दिन बदला जाता है, मतलब ये जो एक दिन आप लोगों ने दीपक रख दिया धनतेरस की रात्रि में, इस दीपक को दोबारा से प्रयोग में नहीं लिया जाता है, इसका विसर्जन कर दिया जाता है, चाहे पेड़ के नीचे, चाहे नदी में, चाहे मिट्टी के नीचे, है ना। तो इस दीपक को वापस से इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है जो यम का दीपक होता है। अगर आप दिवाली के 5 दिन इस दीपक को जला रहे हो तो हर दिन नया दीपक जलाना होता है, बाकी अगर एक दिन जला रहे हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिनका आप लोगों को धनतेरस के दिन मतलब ध्यान रखना है। और साथ ही में जो है आपको शाम के समय प्रदोष काल में रात्रि के समय जो है धनवंतरी जी की पूजन करनी है, कुबेर जी की पूजन करनी है, साथ ही में आप लोगों को माता लक्ष्मी जी की पूजन करनी है और उनसे हाथ जोड़कर विनती करना है, निवेदन करना है कि आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी ना आए। और जो भी आपने इस दिन चीज खरीदी हुई हो ना, छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, झाड़ू भी हो, चाहे कोई चीज हो, उसका तिलक करके, उसको वस्त्र पहनाकर, मतलब कि जो मोली वगैरह होती है वो जरूर समर्पित करना। और उसके बाद उनके सामने भी हाथ जोड़ना, क्योंकि वो भी एक लक्ष्मी का ही जो है स्वरूप होते हैं, जो भी आप लोग इस दिन नई चीज यहाँ पर लेते हो। और माता लक्ष्मी जी से, धनवंतरी जी से भी आप लोग प्रार्थना इस दिन अवश्य कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके घर में जितने भी आप दीप लगाना चाहें इस दिन वो दीपक लगाइएगा, और माता लक्ष्मी जी को जो है इस तरीके से आप लोगों को धनतेरस के दिन यहाँ पर पूजन करनी है। और ये चीज हमने आपको क्लियर कर दी है कि 29 अक्टूबर 2024 के दिन ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। बाकी दोस्तों आपको कोई भी मन में परेशानी हो, समस्या हो, आप हमसे कमेंट करके पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।